हाय एवरीवन, दिस इज शिवम मंडराई। वेलकम टू स्ट्रेटजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स। सो इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल्फिंग कैंडल को किस तरीके से कोड किया जाता है एंड उसका हम एक बेसिक स्ट्रेटजी वर्जन भी कवर कर लेंगे। सो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही बेरिस एंगल्फिंग कैंडल्स की कमी है तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो रेड हो चुका है, और जैसे ही यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स बनी है बैकग्राउंड जो है ग्रीन हो गया है। ओके, और यहाँ पर हम एंट्री एग्जिट ले रहे हैं, तो हम ये अचीव करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल है और ये वाला जो है एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल है। सो ये होता क्या है? सो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास जो करंट कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर निगल लेती है, एंगल्फ कर लेती है, तो उसको एक एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। तो इसका जो हाई है, ओके, जो करंट कैंडल का हाई है और करंट कैंडल का जो लो है, ये प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को अपने अंदर ले लेता है, और जो बॉडी है वो भी सेम करती है। जो प्रीवियस कैंडल का जो ओपन है और प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज है, ठीक है, वो करंट कैंडल के ओपन और क्लोज के अंदर आता है। और यहाँ पर जो इस प्रीवियस कैंडल का कलर होता है वो होता है रेड, और जो करंट कैंडल है उसका कलर होता है ग्रीन। सो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। और जो बेरिस है उसमें एग्जैक्टली सेम ही होता है, अगर आप कंसीडर करोगे तो बस कलर फ्लिप हो जाते हैं, ठीक है। इस केस में भी ये जो हाई और लो है, ओके, ये प्रीवियस कैंडल के हाई लो को अपने अंदर ले लेता है, और जो बॉडी है वो भी अपनी प्रीवियस कैंडल की बॉडी को अपने अंदर ले लेती है। बस यहाँ पे कलर का फर्क होता है। यहाँ पर हमारे पास पहले जो कलर आता है वो आता है ग्रीन, और उसके बाद आता है यहाँ पे रेड। सो ये होता है एंगल्फिंग पैटर्न्स। अब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ हाई कंसीडर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बॉडी कंसीडर करते हैं। तो मैंने कोड इसको इस तरीके से लिखा है कि आप जो चाहो वो कंसीडर कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हम दोनों कंसीडर कर रहे हैं, बॉडी एंड वीक दोनों। ओके, सो यहाँ पर हम इसका कोड देख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले मैं आपको इसका एग्जिट टूल बता देता हूँ। इसमें जो हम एग्जिट यूज़ कर रहे हैं ना, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो सिंपल है। वो ये है कि हाई के ऊपर अगर हमें क्लोज मिलता है तो हम एग्जिट ले लेंगे शॉर्ट के केस में। लेट्स से हमने शॉर्ट में यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। तो ये जो हाई है, हाई के ऊपर अगर हमें क्लोज मिलता है तो हम एग्जिट ले लेंगे। हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, क्लोज नीचे हुआ है, ठीक है। ये जो हाई है, फिर ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये हाई हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये हाई हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये हाई हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। लेकिन यहाँ पे देखिए हाई के ऊपर क्लोज मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जिट ले लेंगे। ओके, ये कुछ इस तरीके का है। और जो लॉन्ग है, लॉन्ग के केस में इसका उल्टा है। लॉन्ग के केस में हम लो पे ले लेंगे। अगर लो के नीचे हमें एग्जिट मिलता है तो हम वहाँ पे एग्जिट ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये जो लो है, लो के नीचे हमें क्लोज नहीं मिला। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लो है, लो के नीचे हमें क्लोज मिल गया। ये कैंडल जो है लो के नीचे क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ पर हम एग्जिट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जिट ले लिया है, तो ये हमारा सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जिसको हम यूज़ करेंगे। सो हमारा जो मेन टॉपिक है वो कैंडलस्टिक पैटर्न ही है। सो हम इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रेटेजी को नाम दे दिया, फिर यहाँ पर हमने एंगल्फिंग कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी नाम दे दिया, ओवरले ट्रू, मार्जिन लॉन्ग जीरो, मार्जिन शॉर्ट जीरो। फिर यहाँ पर हमने बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का लॉजिक लिखा है। लॉजिक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हम विक देखेंगे कि जो विक है, ओके, ये प्रीवियस कैंडल की जो विक है उसको अपने अंदर ले रही है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हाई है, करंट कैंडल का हाई है, वो प्रीवियस कैंडल के हाई से बड़ा होना चाहिए। तो जो करंट कैंडल का हाई है मतलब ये बड़ा होना चाहिए प्रीवियस कैंडल के हाई से। ये हमारी फर्स्ट है। फिर उसके बाद जो लो है वो स्मॉलर होना चाहिए प्रीवियस कैंडल के लो से, मतलब जो करंट कैंडल का लो है मतलब ये स्मॉलर होना चाहिए प्रीवियस कैंडल के लो से, मतलब कि ये। ओके, फिर उसके बाद हमारी जो कंडीशन है उसमें हम देख रहे हैं कि क्लोज जो है, करंट क्लोज जो है वो ओपन से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये जो करंट क्लोज है ये यहाँ पर ये, ओके, और करंट ओपन जो है मतलब कि ये। सो जो क्लोज है वो ओपन से बड़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो ओपन है, ओके, वो क्लोज से छोटा होना चाहिए। मतलब ये जो ओपन है हमारी कैंडल का ये वाला, ये प्रीवियस कैंडल की जो क्लोज है मतलब कि ये वाला, इससे छोटा होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए। इससे ऊपर हुआ अगर ये कुछ रिजेक्शन कैंडल या कुछ हैमर टाइप का बना रहा है तो हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो वैलिड नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद जो हमारी लास्ट कंडीशन है वो काफ़ी सिंपल है। जो हमारी करंट कैंडल है वो नीचे एक ग्रीन कैंडल, और जो उसके पीछे वाली कैंडल है वो नीचे एक रेड कैंडल। तो यहाँ पे देख सकते हो करंट कैंडल ग्रीन है और पीछे वाली कैंडल रेड है। सो ये इस तरीके से हम एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहे हैं। बेरिस में इसका हम
एग्जैक्ट उल्टा करेंगे। ओके। और अगर आप सिर्फ वीक ले रहे हो ना, अगर आप वीक ले रहे हो तो आप ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप रिमूव कर सकते हो, अगर आप बॉडी नहीं लेना चाहते हो तो। और अगर आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बॉडी लेना चाहते हो तो आप ये वीक का पार्ट रिमूव कर सकते हो। सो इसको हमने इस तरीके से बनाया है कि ये डायनामिक है, आपको वीक बॉडी दोनों चाहिए तो दोनों यूज़ कर सकते हो, सिर्फ वीक चाहिए तो वीक यूज़ कर सकते हो, सिर्फ बॉडी चाहिए तो सिर्फ बॉडी भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है आप एंगल्फिंग कैंडल किस तरीके से डिफाइन करते हो। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर है हमारा बेरिस एंगल्फिंग। बेरिस एंगल्फिंग में ये वाला जो कोड है और ये वाला जो कोड है एकदम आइडेंटिकल है। ओके, सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो करंट हाई है, मतलब कि ये कैंडल का जो हाई है ये बड़ा होना चाहिए प्रीवियस कैंडल के हाई से, और करंट लो है ये छोटा होना चाहिए प्रीवियस कैंडल के लो से। यहाँ पे हमने वही लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा जो क्लोज है वो स्मॉलर देन होना चाहिए किससे, ओपन से, स्मॉलर देन इक्वल टू ओपन। जो क्लोज है ये कैंडल का क्लोज कहाँ होगा, नीचे यहाँ पे। ओके। और ये छोटा होना चाहिए प्रीवियस कैंडल के ओपन से, और उसके बाद जो ओपन है वो बड़ा होना चाहिए प्रीवियस कैंडल के क्लोज से। तो मतलब ये जो ओपन है ये वाला, ये बड़ा होना चाहिए किससे, प्रीवियस कैंडल के क्लोज से, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हमने लास्ट में सिंपल डाल दिया कि करंट कैंडल जो एक बेरिश होनी चाहिए और जो प्रीवियस कैंडल है वो बुलिश होनी चाहिए, यहाँ पर हमने डाल दिया। और इस तरीके से हमारा एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कंफर्म हो चुका है। फिर उसके बाद एक बार हमारा कैंडलस्टिक हमने डिफाइन कर ली, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है और जो बास्ट ट्रेड है वो कंफर्म है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न हमारी वैलिड है या नहीं, जैसे बुलिश कैंडलस्टिक। जैसे ही वैलिड हुई हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे एंट्री में हमने लॉन्ग डाल दिया, स्ट्रेटेजी डॉट लॉन्ग, और कमेंट में लॉन्ग एंट्री डाल दिया। शॉर्ट केस में हम देख रहे हैं स्ट्रेटेजी डॉट पोजीशन साइज इक्वल टू जीरो है, बास्ट ट्रेड डॉट इज कंफर्म है, और यहाँ पे बेरिस एंगल्फिंग कैंडलस्टिक हमारा कंफर्म थे। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री ले रहे हैं हम शॉर्ट में, स्ट्रेटेजी डॉट शॉर्ट, और कमेंट में शॉर्ट एंट्री। फिर यहाँ पर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर क्लोज जो है, अगर हमको लॉन्ग एग्जिट लेना है, ठीक है, तो क्लोज जो है वो छोटा होना चाहिए लो 1/12 से। और शॉर्ट पे लिए हमारा सिंपल है, क्लोज जो है वो बड़ा होना चाहिए हाई 1/12 से। ओके, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया। फिर जैसे ही हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कंडीशन आ रही है, इफ लॉन्ग ट्रेडिंग एग्जिट हो रही है, तो हम एग्जिट कर लेंगे। और स्ट्रेटेजी डॉट पोजीशन साइज अगर ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर लॉन्ग ट्रेड में है, तो हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर देंगे स्ट्रेटेजी डॉट क्लोज लॉन्ग से। ओके, स्ट्रेटेजी डॉट क्लोज लॉन्ग, लॉन्ग क्लोज यहाँ पे डाल दिया हमने। फिर शॉर्ट में हमारा शॉर्ट ट्रेडिंग एग्जिट अगर आता है और स्ट्रेटेजी डॉट पोजीशन साइज स्मॉलर देन जीरो, तो हम स्ट्रेटेजी डॉट क्लोज कर देंगे शॉर्ट को, और यहाँ पे हम शॉर्ट क्लोज डाल देंगे। फिर इंटरेस्टिंग पार्ट आता है हमने बैकग्राउंड कैसे कलर किया है, वो हमें बता दो। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास है ना एक वैलिड एंगल्फिंग कैंडलस्टिक है, लेट्स से बुलिश में, ओके, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है ये पीछे वाला ये हो जाए कलर हमारा ग्रीन। ओके, और हम ये भी चाहते हैं कि उसके पीछे जो कैंडल है ये भी ग्रीन हो जाए, तो दोनों ग्रीन होगी तो हमें प्रॉपर मिल जाएगा कि ये जो है ये पार्ट जो है हमारा ये सिग्नल का है। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे बेरिस वाला पहले किया है, तो बीजी कलर में हमने देख रहे हैं कि हमारे पास अगर बेरिस एंगल्फिंग है, ओके, तो हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके यहाँ पे कलर डॉट न्यू कर रहे हैं रेड, और ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं 85 एल्स एन ए। फिर ये हम वापस चेक कर रहे हैं कि हमारे पास बुली बेरिस एंगल्फिंग पैटर्न है कि नहीं। अगर है तो हमने सेम कलर डॉट न्यू करके कलर डॉट रेड ट्रांसपेरेंसी 85 कर दिया, और फिर यहाँ पर हमने ऑफसेट यूज़ किया है। अब जो ऑफसेट होता है ना, ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट से आपको आपको ये पावर मिलती है कि आप आगे या पीछे जो वैल्यू है उसको प्लॉट कर सकते हो। सो लेट्स से हम बैकग्राउंड कलर को प्लॉट कर रहे हैं। सो ऑफसेट अगर मैंने रखाया है 1, ऑफसेट अगर मेरा 1 है ना, तो यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है ये आगे की तरफ होगा प्लॉट। ऑफसेट अगर -1 है तो ये जो यही बैकग्राउंड है ये पीछे की तरफ होगा प्लॉट। तो यहाँ पर हमारा ऑफसेट -1 है तो हम पीछे की तरफ यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। ओके, फिर सेम चीज़ हमने ये बुलिस के लिए भी की है, एग्जैक्ट सेम है। बुलिस एंगल्फिंग है तो हम करंट कैंडल को कलर कर बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं, और प्रीवियस कैंडल को बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पर अब अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के रिजल्ट की। तो यहाँ पर लेट्स से कि हम रियलिस्टिक जाते हैं 2,50,000 क्वांटिटी, लेट्स से हम निफ्टी पे 75 का कॉन्ट्रैक्ट, और कमीशंस में पर पर ऑर्डर हम लगभग 30 रुपये का कमीशन दे रहे हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है नहीं। हम दूसरे टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, 15 मिनट, 4 आवर, ओके। लेकिन आप देख सकते हो कि इसकी कैंडलस्टिक की पैटर्न परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है नहीं। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे एग्जिट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो आप दूसरे स्टॉप लॉस वगैरह को यूज़ कर सकते हो, ओके। आपको बस ये पार्ट रिमूव करना है, एग्जिट वाला पार्ट, और इसमें आप इसकी जगह पे आप कोई भी अपना एग्जिट रूल डाल सकते हो, ओके। सो इस तरीके से आप एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। आप ये कोड कॉपी कर सकते हो और इसको आप अपनी स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में कोई एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई दूसरा पैटर्न आपको डालना है, तो आपको ये कोड को यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ओके। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये कोड अवेलेबल रहेगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे और भी बहुत सारे कोड्स हैं, सारे फ्री है, ओके। तो आपको अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ पे जाके ये देख सकते हो। और देन आप कुछ चेंजेस वगैरह अगर आपको करना है, या आपको कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह में कुछ अपडेट कराना है, या आपको कुछ इशू आ रहा है, कोड में कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मैं उस पे वीडियो या फिर मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे।